नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात विभाग में हम लोग बिहार की सियासत, खास करके चुनावी सियासत के बारे में चर्चा करेंगे। चुनावी चर्चा मौजूद भी है और इस समय जिस तरह से बिहार में चुनाव की सियासत हो रही है उसको लेके चर्चा करना जरूरी लगता है, इसलिए कि अगर दो दिन इसलिए जो रफ्तार आज की रही है, कल की रही है, परसों की रही है, इस कोरोना संक्रमितों की संख्या जो जिस तरह से बढ़ रही है उसकी रफ्तार को अगर देखें तो शनिवार के दिन शाम तक यह आंकड़ा 1 लाख या उससे आगे निकल जाए, या सीधे कहें कि इस सप्ताह में 1 लाख को पार कर जाएगा बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। ये आपदा है, विपदा है। दूसरी आपदा और विपदा के तौर पर देखें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 75 लाख आबादी, बिहार की 75 लाख आबादी, जैसा नीतीश जी ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया, हालांकि कहते 75 से 76 लाख हैं, ये आबादी बाढ़ से प्रभावित है। तीसरा कि बारिश का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इन तीनों चीजों को अगर हम एक किनारे कर दें, यह सोचते हुए कि यह मौसम की मार है, लेकिन कोरोना की मार, कोरोना की आपदा ऐसी है जिसके बारे में अभी तक कोई सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि यह कब तक नियंत्रित होगा। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि जेडीयू और बीजेपी चुनाव के लिए बेताब है। आरजेडी ने मन मार के अब कह दिया कि चुनाव आयोग अगर कराता है तो कराए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दलों ने साफ साफ आरजेडी के साथ पहले से यही स्टैंड रखा कि इस आपदा की घड़ी में, खास करके कोरोना को ध्यान में रख के, बाढ़ की परेशानियों को ध्यान में रख के अभी चुनाव न कराया जाए, बल्कि इन लोगों के सुर में सुर मिलाया रामविलास पासवान ने, जो एलजेपी के नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और एनडीए का घटक भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके 5-6 सांसद। वह आदमी अगर यह कहता है कि चुनाव कराने का अवसर अभी नहीं है, भले ही बिहार में जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन अभी चुनाव मत कराइए। लेकिन जेडीयू की तरफ से बार बार इस बात पर दबाव दिया जा रहा है कि नहीं चुनाव हो जाए, बल्कि बीजेपी उतना उत्सुक नहीं दिख रही है, उसकी ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है कि चुनाव समय पर ही कराया जाए। लेकिन जेडीयू के नेता बार बार यह बात दोहरा रहे हैं कि जेडीयू चाहता है कि बिहार में चुनाव समय पर हो। नहले पर दहला, चुनाव आयोग ने भी कहा कि इस परिस्थिति में भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारियां चल रही हैं, हम समय पर चुनाव करा देंगे, बाजाबता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड के मानदंड और नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव करा लेंगे। अब सवाल यहां ये उठता है कि दो बातें हैं। विपक्ष है, वो बोलता है, उसका काम है बोलना, विपक्ष का काम ही होता है बोलना, सरकार के अच्छे भले हर काम में वो बोलते रहता है। लेकिन एनडीए में ही ऐसी फूट पड़ी हुई है कि जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी, 3 दलों के साथ बिहार में एनडीए का अस्तित्व है। इन 3 दलों में जेडीयू एलजेपी को, यानी रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी को दूर फूटी कौड़ी, जिसको बोलते हैं फूटी आंख, जो नहीं सुहा रही है, इस हालत में नीतीश कुमार देख रहे हैं। दूसरी तरफ पलटवार के तौर पर देखें तो रामविलास पासवान भी वैसे ही नाले पर दहला दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो आप राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दीजिए, लेकिन अभी चुनाव मत कराइए
और यह बात उनके बेटे जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, वो लगातार कर रहे हैं। लगातार इस चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार पर उनकी हैमरिंग, उनका वार लगातार पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है। इन सारी चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक के तौर पर देख रही है, सुन रही है, लेकिन एक शब्द भारतीय जनता पार्टी की ओर से, रामविलास पासवान की पार्टी या उनके बेटे की ओर से आई किसी भी उलटबांसी को रोकने या मना करने की कोशिश नहीं हो रही है। इसका निहितार्थ बिहार के लोग भली बात समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो यह जान लें कि इसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत है जो बार बार इन लोगों को उकसा रही है कि आप जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ आप मोर्चा खोले रखिए, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं वो कौन पार्टी हो सकती है। दूसरा कि अभी अभी रामविलास पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के उम्मीदवार जहां जहां होंगे वहां एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बहुत गौर करने की बात है। जेडीयू के उम्मीदवार जहां जहां होंगे वहां एलजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार जहां होंगे वहां एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं देगी। यानी अब इस दोनों एपिसोड को मिला के समझने की कोशिश करें तो यह बात बिल्कुल साफ है कि रामविलास पासवान या चिराग पासवान अपने दम पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं, अपने कुवत से वो कोई चीज नहीं कह रहे हैं। रामविलास पासवान ने तो यहां भी तक कह दिया कि नीतीश जी के अब रिटायरमेंट की बेला है और मैं भी उसी दौर में हूं, अब चिराग में वो क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी एक तरह से रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया है। इसके बावजूद बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बीजेपी का कोई नेता या तो केंद्रीय नेतृत्व में की ओर से या राज्य के नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आया। यानी अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एलजेपी के नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान या कल उनके एक सांसद ने नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी की ललन सिंह के बयान के बाद, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामविलास पासवान की पार्टी को यह छूट दे दी गई है, खुले ढंग से ये छूट मिली हुई है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं, जितनी चीजें उजागर कर सकते हैं, जितनी नाकामी गिना सकते हैं, आप वो गिनाते रहिए, आप करते रहिए, और जब समय आएगा तो देखा जाएगा। शायद यही बात हुई होगी। यह अनुमान के तौर पर मैं कह रहा हूं, चीजों के विश्लेषण के तौर पर कह रहा हूं कि आखिर रामविलास पासवान या चिराग पासवान या एलजेपी का कोई भी नेता सांसद अगर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बोलता है और बीजेपी के खिलाफ चुप रहता है, फिर भी बीजेपी एक बार भी यह मना नहीं करती है, टोकती नहीं है कि एनडीए का मामला है और बिहार में एनडीए की सरकार है, अगली सरकार भी एनडीए की बनानी है, जिसमें नीतीश कुमार को चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरा बतौर पेश भी कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन उस चेहरे पर दाग लगाने के लिए अगर रामविलास पासवान या उनके बेटे या उनकी पार्टी का नेता अगर कुछ कोशिश करता है तो कोई रोकने वाला नहीं है। यानी बिहार में यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि नीतीश कुमार को किनारे करने की पूरी तैयारी एनडीए ने कर ली है। मैं किसी दल का नाम ले रहा हूं, एनडीए का नाम ले रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब 3 दल, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, ये 3 दल हैं
और नीतीश कुमार को अगर किनारे करना है तो यानी ये दो दल एक साथ हैं, ये दो दल क्या रणनीति बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे उनको किनारे करेंगे, लेकिन ये पूरी व्यूह रचना एक तरह से हो चुकी है। ऐसी रचना नहीं हुई होती तो सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पर रामविलास पासवान नीतीश जी से यह नहीं कहते कि अब आपके विश्राम का वक्त आ गया है, मुझे मेरे जैसे आदमी का भी यह विश्राम का वक्त है, अब चिराग जैसे लोगों की उम्र का वक्त है। उनको चिराग में बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनमें मुख्यमंत्री बनने के भी गुण हैं। तो आज इशारों में बात करके मैंने कई चीजें साफ साफ कह दी कि नीतीश कुमार को किनारे करने की एनडीए, बिहार एनडीए में पूरी तैयारी हो चुकी है और उसका धीरे धीरे ट्रेलर दिख रहा है। एक एक ट्रेलर आप देखते जाएंगे और असली फिल्म चुनाव के वक्त या चुनाव के तुरंत बाद आपको दिखाई देगी। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।